हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम आपके लिए डेली हिंदी की क्लास लेकर आते हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं और कुछ टॉपिक की क्लास भी है। आपको हमारे चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो क्लास दिखेंगी। इन पर क्लिक कर आप हमारी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है सेवा सदन, सेकंड है गोदान, थर्ड है रंगभूमि, फोर्थ है प्रेमाश्रम। बताइए क्या होगा राइट आंसर। प्रेमचंद्र जी का वह उपन्यास जिसको औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, तो उसका राइट आंसर है गोदान। गोदान उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प या सेवा सदन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है कायाकल्प। प्रेमचंद्र का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कायाकल्प है। आगे की ओर बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर कृति किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, लाला श्रीनिवास दास की, पद्म सिंह शर्मा की या बालकृष्ण शर्मा की। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। संयोगिता स्वयंवर कृति लाला श्रीनिवास दास की है। इसका राइट आंसर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं की पहली पत्रिका बाला बोधनी के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। महिलाओं की पहली पत्रिका बाला बोधनी के संपादक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु। इसका राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के समय या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है द्विवेदी युग में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक के फूल निबंध है। अशोक का फूल यह निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, महादेवी वर्मा जी का, निराला जी का या सूरदास जी का। तो अशोक के फूल यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यह ललित निबंध की श्रेणी में आता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह, नानक, रविदास या त्रिलोचन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कन्यादान निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। ये वाला राइट आंसर है इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ। यहाँ पर गलत लिखा है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। यह कवि है, ये कवि किस कवि का काव्य संग्रह है? ये क्वेश्चन है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह किस कवि का काव्य संग्रह है? त्रिलोचन का, भवानी प्रसाद मिश्र का, मुक्तिबोध का या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। राइट आंसर क्या है? यह कवि। मैं उस जनपद का कवि हूँ किस कवि का काव्य संग्रह? तो इसका राइट आंसर
त्रिलोचन है। अब बात आती है कि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है। तो त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन नाम से ये रचनाएं लिखते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, सूर्य का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना है। प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है। यह आलोचक का वक्तव्य कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या उदय भानु सिंह? इसका राइट आंसर क्या है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है। यह किस आलोचक का वक्तव्य है? ये सूर्य नहीं, सूर ऐसे, सूर मिसप्रिंट है। इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे की ओर बढ़ते हैं। भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय, काव्य विवेक, भाव विलास या रस विलास? बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर। तो भिखारी दास जी की जो रचना है काव्य निर्णय, ये वाला राइट आंसर है। बाकी की रचना काव्य विवेक चिंतामणि की है, भाव विलास देव की है और रस विलास चिंतामणि और देव दोनों की है। अब बात आती है भिखारी दास की जो रचना है काव्य निर्णय, जो भिखारी दास की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है और सर्वश्रेष्ठ रचना भी यही है। क्वेश्चन बनता है भिखारी दास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो भिखारी दास की सर्वश्रेष्ठ रचना काव्य निर्णय, जिसका सन है 1746 ईस्वी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चिंतामणि की पहली रचना मानी जाती है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, चिंतामणि की पहली रचना मानी जाती है। रस विलास, काव्य निर्णय, काव्य विवेक या भाव विलास? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चिंतामणि की जो पहली रचना मानी जाती है रस विलास, ये इसका राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कवि, ये कई लिखा है कवि, मिसप्रिंट है यहाँ भी, कौन सा कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? चिंतामणि, कुलपति, घनानंद या देव? अब बात आती है सर्वांग निरूपक क्या होता है। जो कवि रस छंद अलंकार की रचना करता है वो सर्वांग निरूपक कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या है इसका। सर्वांग निरूपक यानी रीतिबद्ध सर्वांग निरूपक में आता है, तो इनमें रीतिबद्ध कौन नहीं है? चिंतामणि है क्या, कुलपति मिश्र है क्या, घनानंद है क्या या देव है क्या? नहीं, बताइए। घनानंद रीतिबद्ध कवि नहीं है, इसलिए सर्वांग निरूपक जी घनानंद नहीं है। राइट आंसर सी है इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को किन दो भागों में बांटा है? बनता नहीं, बांटा है। किन दो भागों में बांटा है? रीति ग्रंथकार व अन्य कवि, कहीं नहीं कवि, मिसप्रिंट है ये भी। रीतिबद्ध व रीति मुक्त, रीति सिद्ध व रीतिबद्ध, रीति मुक्त व रीति सिद्ध? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को किन दो भागों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को रीति ग्रंथकार और अन्य कवि दो भागों में बांटा है। आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया देखने को मिला यहाँ पे। नकेनबाद में कौन से लेखक नहीं हैं? नंबर 1 नरेश, नंबर 2 केसरी कुमार, नंबर 3 नरेंद्र कुमार, नंबर 4 नलिन कुमार, नलिन बलोचन शर्मा? बताइए क्या राइट आंसर इसका। अब बात आती है कि नकेनबाद क्या है। नकेनबाद 3 विद्वानों ने अपने नाम के पहले अक्षर को लेकर
नकेनबाद की स्थापना की। अब वो 3 विद्वान कौन से हैं? नाकेन, नासे नरेश, कासे केसरी कुमार और ना से नरेंद्र कुमार या नलिन बलोचन में से कौन होगा बताइए। तो नरेंद्र कुमार तो होगा नहीं, नलिन बलोचन शर्मा होगा। तो ये 3 नरेश, केसरी कुमार और नलिन बलोचन शर्मा, इन तीनों विद्वानों ने अपने नाम का पहले अक्षर को लेकर नकेनबाद की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र कुमार। नकेनबाद में नरेंद्र कुमार लेखक नहीं हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या प्रेम जोगनी? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर प्रेम जोगनी है। भारतेंदु जी द्वारा रचित नाटक प्रेम जोगनी है। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, कमेंट में आंसर दीजिए। फूलों का गुच्छा कविता किसकी है? ऑप्शन भारतेंदु जी, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या निराला? इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिए। एक बार और सुन लीजिए, फूलों का गुच्छा कविता किसकी है? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।